हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। 1,87,000 नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, जिसकी काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आ गया है कि आखिर कौन से शिक्षक वरीय होंगे। अभी सक्षमता 1 की परीक्षा हो चुकी है और पहली फेज में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि सक्षमता 2 अभी होनी बाकी है। लेकिन पोस्टिंग को लेकर एक कमेटी बनी थी और कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही अगले सप्ताह सौंपने वाली है, जिससे पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर रास्ता जो है वह साफ हो चुका है। लेकिन यदि वरीय शिक्षक की बात करें तो राज्य के सरकारी स्कूल में पदस्थापित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगी। तो यहाँ एक रास्ता साफ हो गया है। तो एक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं और वो यदि ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले योगदान की तिथि से उनको वरीय माना जाएगा, इस पर विराम लग गया है, क्योंकि इसका प्रावधान विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से शिक्षक जो है वह वरीय होंगे। इसके मुताबिक जहां 2 शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान एक ही तिथि से होंगे तो उनकी वरीयता का मानदंड जन्म तिथि से होगी। यदि जन्म तिथि एक ही हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से वरीयता का मानदंड तय होगा। आखिर वरीयता पर इतना बड़ा बवाल क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि वरीयता का सवाल इस पद पर पदस्थापित स्थानीय निकाय के शिक्षकों के बीच उस आदेश से खड़ा हुआ जो 1 अगस्त से शुरू होने वाले काउंसलिंग के लिए जारी हुआ था। शिक्षा विभाग के 16 जुलाई के आदेश में कहा गया कि कंडिका 6 की उप कंडिका 2 के अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। इसी कारण नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनमें एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यह साफ हो गया है कि प्रशिक्षित वेतनमान से ही वरीयता का मापदंड तय किए जाएंगे। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अभिलेखों का सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग 16 जुलाई के उस आदेश को जारी किया है। इसके मुताबिक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित जिले के डीआरसी भवन में किया जाएगा। यह कार्य पूर्वाह्न 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार चलते रहेंगे। इनके लिए स्लॉट बनाए गए हैं। पहला स्लॉट जो है 9 से 10:30, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 और तीसरा 12 से 1:30 और चौथा जो है 1:30 बजे से 3 बजे तक होगा और अंतिम जो है 4:30 बजे तक अपराह्न तक होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के अभिलेखों का सत्यापन 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षक के अभिलेखों का सत्यापन 2 अगस्त से, स्नातक कोटि का सत्यापन जो है वह 3 अगस्त से और मूल कोटि उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षा अभिलेखों का सत्यापन 5 अगस्त से और यहाँ पर समान शिक्षकों का जो सत्यापन काउंसलिंग होगा वह 6 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। शिक्षकों के लिए तिथि एवं स्लॉट विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसकी सूचना भी संबंधित शिक्षकों को मिल जाएगी। अभिलेखों के सत्यापन में मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, डीएलएड प्रमाण पत्र, बीएड, दक्षता, बीटेट, एस्टेट इस तरीके से प्रमाण पत्र जरूर ले जाने होंगे। शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारी के मुताबिक अभिलेखों का सत्यापन के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग होगी और पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान की तिथि से उन्हें विशिष्ट शिक्षक मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है कि विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का आधार जो होगा वह प्रशिक्षित वेतनमान से दिया जाएगा। तो आज तक बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपके पास फिर एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।